आज मैं जो चीजें सिखाने वाला हूँ वो क्या है, आर्ट ऑफ इनविटेशन। कॉलिंग से आप कैसे लोगों को इनवाइट करें, कैसे आप लोगों को वेबिनार तक पहुंचाएं, कैसे लोग आपका वीडियो देखें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से आपका पूरा का पूरा बेस बनने वाला है। क्योंकि जितने ज्यादा प्लान लोग देखेंगे, नंबर गेम में मैं क्या बोलता हूँ, नंबर गेम का सीधा सा मतलब होता है, अगर लोग आपका प्लान देखेंगे तो ज्वाइनिंग आना 100% तय है। बस डिपेंड ये करता है कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं। अगर आपने 10 में प्लान दिखाया, क्या एक ज्वाइन करता है, क्या 100 में एक करता है, क्या 500 में एक करता है, या 1000 में एक करता है, वो आपके रेशियो पे डिपेंड करेगा। लेकिन लोग प्लान तो देखें, लोगों के पास प्लान तो पहुंचे। अब अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस प्लान के, वही आज डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे जो लोग आपके पास आ चुके हैं उनको सेशन में इनवाइट करना। ठीक है। और जो लीडर्स आप देख पा रहे हैं जिनके नेटवर्क बन रहे हैं, वो कहाँ से बन रहे हैं, इसी तरीके से नेटवर्क बन रहे हैं जो अभी तक आप देखते हुए आ रहे हैं। क्योंकि उनको इन्विटेशन की चीजें आती हैं, उनको प्रेजेंटेशन की चीजें आती हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ हो रही। तो वही चीजें आपकी लाइफ में कैसे हो सके। ठीक है। वाई इनविटेशन मैटर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, योर इन्विटेशन इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब जो आप इनवाइट करते हैं, आपका वही तो फर्स्ट इंप्रेशन है सामने वाले से, क्योंकि उसी समय आपने फर्स्ट टाइम उनसे बात की। अभी तक आप चैट से बात कर रहे थे, लेकिन कॉलिंग से। और इस चीज को ध्यान रखना है, कभी भी इनविटेशन आपको टेक्स्ट मैसेज पे नहीं करना है। अब आप इसके लिए वीडियो यूज कर सकते हैं, ऑडियो यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा जो सबसे बड़ा प्रेफरेंस रहेगा कि आप कॉलिंग से करिए। जब बड़ा नेटवर्क हो जाए, लोग ज्यादा हो, लीड्स का रेशियो ज्यादा हो, उस समय आप ऑडियो यूज कर सकते हैं, वीडियो यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कॉलिंग यूज करना है। अगर आपका कॉलिंग बहुत अच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी अपलाइन से ऑडियो ले सकते हैं या अपनी अपलाइन का वीडियो ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। अपलाइन से ऑडियो वीडियो ले सकते हैं, या आप खुद से कॉल कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी आ रही है कॉलिंग में, तो आपको क्या करना है, अपनी अपलाइन से एक ऑडियो ले लेना है बनवा के। दूसरा, अपनी अपलाइन से वीडियो ले लेना है कि सर मुझे वीडियो दे दीजिए, जिससे मैं लोगों को वेबिनार के लिए इनवाइट कर सकूं या वीडियो के लिए इनवाइट कर सकूं। ये आपको अपनी अपलाइन से करना है। ठीक है। इट डिसाइड वेदर यू लीड इज एक्साइटेड, क्यूरियस और डिसइंटरेस्ट। मतलब जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, यहीं से आपका डिसाइड होता है कि उसके अंदर एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा। वो रियल में क्यूरियस है जानने के लिए या नहीं, या डिसअपॉइंट हो गया कि उसको लगा कि यार छोड़ो मुझे कुछ करना नहीं है, या इस तरीके से जैसे कई बार आप लोगों के सामने हो जाता है कि सर मैंने इनवाइट तो किया लेकिन वो वेबिनार में नहीं है, सर मैंने इनवाइट तो किया लेकिन उसने वीडियो नहीं देखा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किस वजह से होती हैं, कि आप जो इनविटेशन कर रहे हैं वो सही नहीं है। जैसे लिखा हुआ है, राइट इनविटेशन का मतलब हो गया हाई अटेंडेंस। मतलब आपके जो मीटिंग है उसमें लोगों के प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्लस उनमें से कन्वर्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब भी आप किसी को भी अगर सही तरीके से इनवाइट करते हैं, तो उसके मीटिंग में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ उसके बाद कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब इंसान का इनविटेशन सही होता है तो प्रेजेंटेशन को वो ध्यान से सुनता है। और जब प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनेगा, उसको क्लैरिटी होगी, तो कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे ही अगर इनविटेशन गलत है, तो पहली चीज तो ये कि ना तो वो आपके वेबिनार में आएगा, ना आपका वो वीडियो देखेगा। जब वो दो चीजें देखेगा ही नहीं, ना वेबिनार देखेगा ना आपका वीडियो देखेगा, तो कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी यहीं से घट जाती है। तो जो लोगों का अभी तक सबसे ज्यादा सवाल रहता है कि सर मैं लोगों से बात तो करता हूँ, लोगों को इन्वाइट तो करता हूँ, लेकिन लोग वेबिनार में ही नहीं आते। तो एक चीज समझिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो है आपके इनविटेशन का। अगर इनविटेशन आपका ढंग का है, इंसान, मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो लोगों को इनविटेशन के दम पे ज्वाइनिंग भी निकाली है। इनविटेशन का सीधा सा मतलब है सामने वाले को अंदर से ये लगने लगना कि यार क्या है ऐसा, मैं जानना चाहता हूँ, कैसी ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये तेजी से ग्रो कर पा रहे, क्या रीजन हो सकता है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, क्या ऐसा कर रहे हैं। वो उसके अंदर से वो तड़प हो कि यार कुछ तो ऐसा है इस इंसान के पास जो मेरे काम का हो सकता है, ये इंसान कैसे जिंदगी में ऐसा कुछ कर पा रहा है। और सस्पेंस हमेशा, जो जो क्यूरियोसिटी आएगी वो सस्पेंस से आएगी। अगर आपने सीधा सीधा चीजें बता दी तो उस तरीके का इफेक्ट नहीं आने वाला। तो अंदर से सामने वाला जानने के लिए, अंदर से बोलते ना कि अंदर से आग लगनी चाहिए कि यार है क्या ऐसा। तो सिंपल सा अब समझना है पर्पस ऑफ इनविटेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि इनविटेशन का पर्पस ये नहीं होता कि आपको उसे बिजनेस प्लान दिखाना है। इनविटेशन का पर्पस ये नहीं होता कि सामने वाले को कन्विंस करना है। इनविटेशन का मतलब ये भी नहीं होता कि आप कुछ बेचने गए।
इनमें से कुछ भी इनविटेशन का पर्पस नहीं होता। इनविटेशन का सिंपल सा पर्पस होता है कि सामने वाले पर्सन को अपने मीटिंग के लिए इनवाइट करना या वीडियो देखने के लिए इनवाइट करना, सिर्फ इतना सा पर्पस होता है। इनविटेशन का पर्पस कभी प्लान दिखाना नहीं। कई सारे लोग क्या करते हैं, जो बोलते हैं कि सर लोग मीटिंग में नहीं आता, वो पता क्या करेंगे, लोगों को कॉल करेंगे, भाई पता है मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, उसमें कुछ नहीं करना, बस 2 लोगों को जोड़ना है। वो 2 लोग 4 लोगों को जोड़ेंगे, वो 8 को जोड़ेंगे, 16 को जोड़ेंगे, 32 को जोड़ेंगे, एक दिन 8,190 की टीम होगी और तुम्हारी साल भर की इनकम होगी 70 लाख रुपए। उसके लिए कुछ नहीं करना, बस 18,000 रुपए लगाने हैं, तुम साल भर में 70 लाख कमा लोगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग सेशन में अवेलेबल हैं, एक बार चैट में आप बताइए कि क्या आपने कुछ भी बताने के लिए छोड़ा। इसके अलावा मान लो आपकी अपलाइन वेबिनार में इनवाइट करे, वो इसके अलावा क्या बताएंगे, बताना चाहेंगे आप लोग चैट में। कुछ भी छोड़ा आपने, की आपने क्या किया कि भाई 18,000 रुपए लगाने हैं, 2 लोगों को जोड़ना है, 2 का 4, 8, 16, 32, साल भर में 70 लाख आएगा, आपने क्लियर कर दिया। कुछ छोड़ा बताने के लिए आपने? जो काम आपकी अपलाइन 1 घंटे में करती, वो काम आपने 10 सेकेंड में खत्म कर दिया। अब क्या करेगी अपलाइन? फिर आप बोलेंगे कि सर लोग मीटिंग में नहीं आते, लोगों को मैंने बोला, तो आपने जोड़ने का काम पहले ही बोल दिया, आपने ज्वाइनिंग का काम पहले ही बोल दिया, आपने इनकम आने का काम भी पहले, सब कुछ तो आपने बता दिया, फिर छोड़ा क्या? सामने वाला क्या जानने के लिए वेबिनार में आएगा? सामने वाला क्या जानने के लिए आपका यूट्यूब वीडियो देखेगा, बताइए। अब आप सब बता चुके हैं, तो फिर क्या बचा आपके पास? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इनविटेशन का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप सामने वाले को बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं। इनविटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं। इनविटेशन का मतलब ये भी नहीं होता कि आप कुछ बेचने गए, आप सिर्फ एक पर्पज से गए हैं। वो पर्पज है कि सामने वाला आपकी मीटिंग में आए, सामने वाला वो वीडियो देखे जो आप उसको दिखाने वाले हैं। बस इसके अलावा इनविटेशन का कोई पर्पज नहीं होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि यही से, जैसे बोलते हैं ना, एक बिल्डिंग के लिए उसकी नींव बहुत जरूरी होती है, वैसे ही एक इंसान आके आपका वीडियो देखे, पूरा एक इंसान आपके वेबिनार को पूरा अटेंड करे, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है आपका इनविटेशन कैसा है। इसीलिए इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए बोलते हैं कि आपका एड कॉपी कितना बेहतर है। आपने जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऐड चलाया है, आपका ऐड कॉपी जितना इफेक्टिव होगा, ऐड कॉपी भी इनडायरेक्टली क्या है, एक तरीके का इनविटेशन, कि वो जानना चाहता है कि ऐसा आप क्या करते हो। ऐड कॉपी जितना बेहतर होगा, आपके कन्वर्जन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, आपकी मीटिंग में लोग अटेंड करें उसके चांसेस उतने ज्यादा होंगे। वो क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आपने जनरेट कर दी, वो जानने के लिए यार ऐसा क्या करते हैं। बस एक ही चीज आपको करनी है कि सामने वाला ये जानने के लिए तैयार हो जाए कि क्या, वो पूछे तो सही क्या है, बस वहीं से आपका इनविटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक चीज अभी जो मैंने बोला, कि कभी ऐसा नहीं करना कि कॉल किया, भाई मैंने अभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया हुआ है और कुछ करना तो है नहीं, बस टीम बनानी हो, सारी चीजें हो जाएंगी। कॉलिंग से पहले आपको माइंडसेट बेसिकली क्या रखना है, जब भी किसी को कॉल करते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके दिमाग में, ये लाइंस मैं समराइज करके बता रहा हूँ, बस आप इन लाइंस को देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं सारा समराइज करके आपको बता रहा हूँ, ठीक। कॉन्फिडेंस के साथ कॉल करना है। जब कॉल करें तो एक चीज आपको दिमाग में रखना है, आप किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं। आप सोच के देखो, किसी पर्सन को 300 करोड़ का प्लान देने जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लो आपका होना चाहिए या सामने वाले का? यहाँ हमारे ही हालत खराब होते हैं, क्यों? क्योंकि हम किसी को कुछ देने नहीं जाते, हम इसलिए जाते हैं कि यार बस एक ज्वाइनिंग निकल जाए, मेरा पैसा निकल आए, बहुत इतना बहुत है। अगर आप ज्वाइनिंग का पैसा निकालने जा रहे हैं, तो सवाल ये है कि आपने ज्वाइन ही क्यों किया? अगर आप इसलिए इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि यार जो मैंने 18,000 लगाया, कम से कम मेरा पैसा निकल आए, आपने फ्रीलांस टेक एकेडमी ज्वाइन किया 18,000 में सिर्फ इसलिए कि अब मुझे अपने 18,000 निकालने हैं, तो फिर ज्वाइन क्यों किया? तो यहां जो आप कर रहे हैं, वो इस वजह से नहीं करना है कि आप पैसा निकाला। आप अगर किसी को मौका देने जा रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म आपको मिला, जो मौका आपको मिला, हो सकता है आप वैल्यू नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, अपलाइन से बात करिए, लोगों की इनकम देखिए, डैशबोर्ड पे जाइए कि किस तरीके से लोगों की ग्रोथ हो रही, डेली बेसिस पे लोग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं। अगर इस तरीके से लोग कमा रहे हैं, तो उनके पास लोग कहां से आ रहे हैं? अगर आपको डाउट लगे कि कई लोगों के आता है कि सर मीटिंग में आएंगे, सर कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता, भाई कितने लोगों तक आप पहुंचे?
अगर लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते तो जो टुडे इनकम डेली लोगों की दिख रही, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? बिना ज्वाइनिंग के तो लोग नहीं आ रहे हैं, बिना ज्वाइनिंग के तो वो डैशबोर्ड में लोग नहीं दिख रहे हैं। ज्वाइनिंग हो रही है तभी लोग वहां पे दिख रहे हैं। तो जो लोगों की ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, मतलब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई फॉल्ट है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। वो गलतियां सबसे ज्यादा जो होती हैं वो इनविटेशन में होती हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपकी अपलाइन लेता है, प्रेजेंटेशन का वीडियो भी आपकी अपलाइन का होता है, तो प्रेजेंटेशन में गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। जो गलतियां होती हैं या तो वो इन्विटेशन में होती है या फॉलोअप में होती हैं। तो फॉलोअप भी आगे सिखाएंगे, लेकिन आज हमारा बेसिक क्या है, इन्विटेशन का, कि सबसे ज्यादा गलतियां लोग 50% से ज्यादा लोग गलत तरीके का इनविटेशन करते हैं, क्योंकि वो इनविटेशन के समय ही प्लान पिच कर देते हैं, इनविटेशन के समय ही सामने वाले को बता देते हैं कि उन्हें करना क्या है, ज्वाइन कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, इनकम कैसे होगा, सब उन्होंने इनविटेशन में ही बता दिया। जबकि इनविटेशन वैसे होता है कि एक गिफ्ट बॉक्स है, उसको ऊपर से आपने बहुत अच्छा अगर डेकोरेट कर दिया, अब सामने वाले की अंदर से इच्छा होगी कि यार अंदर क्या है, क्या उसमें बताया जाता है अंदर क्या है? नहीं, बस ऊपर कवरिंग होती है। वही कवरिंग आपको जितनी बेहतर बनाएंगे अपने वेबिनार की, वो ग्रेविटी जितनी बेहतर बनाएंगे, सामने वाले के इंसान में जितनी जानने की इच्छा ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे कि वो तड़प उसके अंदर हो। शुद्ध हिंदी में बोले तो यही है कि वो तड़प उसके अंदर हो कि आज 7 बजे है, 7 बजे का टाइम नहीं कट रहा, कब 7 बजेगा, कब मैं वेबिनार में जाऊंगा, कब मैं देखूंगा कि कैसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आज मुझे जानने को मिलने वाला है, ऐसा कौन सा मौका मुझे जानने को मिलने वाला है 7 बजे, जिसकी वजह से लोग इनकम कर पा रहे हैं। वो तड़प उसके अंदर होनी चाहिए। तड़प इस बात की कि आप वीडियो भेजो, मैं तुरंत वीडियो देखूं। तड़प इस बात की कि यार 7 बजे और मैं वेबिनार में बैठूं, मैं देखूं कि क्या है। वो तड़प आपको अंदर जगानी है, वही इन्विटेशन है। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो इन्विटेशन का मतलब उसके अंदर वो तड़प जगनी चाहिए कि यार मुझे वेबिनार देखना है, मुझे वीडियो देखना है, मुझे जानना है कि ये इंसान क्या करता है, कैसे ये लोग इनकम कर पा रहे हैं, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा। यही इनविटेशन का बेसिक पर्पस है। रिमेंबर, आई एम द डूअर नॉट ए बेटर फ्यूचर फॉर देम। मैं उनके लिए एक खुला दरवाजा हूं जो सामने उसकी जो जिंदगी पड़ी हुई है, जो उसका फ्यूचर है, जो बदलाव आने वाला है। तो फिर हम क्यों झुकें, क्यों हम अपने आप को प्रेजेंट करें कि यार मैं कहीं, लोग डर डर के तो जाते हैं यार, सामने वाले ने कुछ बोल, अरे क्या बोल देगा भाई, मौका तुम देने जा रहे हो, सामने वाला तुम्हें मौका दे रहा है। समझ रहे? जो बेसिक दिक्कत आता है उसका वजह यही है कि हमारे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम निगेटिविटी लेके जाते हैं कि यार पता नहीं सामने वाला बोल क्या देगा, पता नहीं ज्वाइन करेगा या नहीं। अरे भाई, आप बताओ, आपके पास 1000 लोगों का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उस पर्सन के पास इकलौते आप ही ऑप्शन है। तो डर आपको होना चाहिए या सामने वाले पर्सन को? मौका खोने, आपके पास तो ऑलरेडी मौका है, आपके पास नए लोग मिल जाएंगे, ये नहीं तो कोई और, ये नहीं तो कोई और। कितने लोग हैं इंडिया में? 150 करोड़ की आबादी है और हर दिन बढ़ रही है। जितने में आप अपने प्लान में करोड़पति बन सकते हैं, उतनी आबादी इंडिया वाले डेली बढ़ा देते हैं। तो फिर किस बात का आप टेंशन ले रहे हैं? आपको डर किस चीज का है? इतना पॉपुलेशन है, अपने जैसे प्लान 36 बार कंप्लीट हो जाएंगे। इतना पॉपुलेशन है इंडिया का, कमी नहीं है। फिर भी आपको अगर डर लग रहा है, आप ये सोच के जा रहे हैं यार पता नहीं क्या सामने वाला बोलेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, कहीं मुझे ही कुछ ना बोल दे। क्या बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या बोल सकता है, भाई मुझे बात नहीं करना। इसके अलावा कुछ क्या ऐसा करेगा कि फोन से हाथ निकाल के थप्पड़ मारेगा आपको? क्या ऐसा होने वाला है? ये कुछ भी नहीं बताना। वही चीजें मैं बताऊंगा, क्या चीजें बतानी है, कैसे क्या बतानी। ज्वाइनिंग का काम तो तब है ना जब वो प्लान देखे। आप कैसे सामने वाले को सब कुछ पहले ही बता देंगे? ज्वाइन होने से पहले उसने अभी तक वेबिनार नहीं देखा, मीटिंग नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, आपने सब कुछ पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, क्या मतलब रहा? वही चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे लोग मीटिंग में आए, उनको कैसे चीजें समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से आपको इन्वाइट करना है, क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है? कॉलिंग फॉर्मूला सिंपल से आपको चीज करनी है कि एक, जब आप इनविटेशन करते हैं बिल्कुल क्लियर हो, शॉर्ट एंड सिंपल हो, बहुत छोटा सा। मान के चलिए इनविटेशन आपका मैक्सिमम 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इनविटेशन इससे ज्यादा लंबा नहीं खींचना होता है। ऑलरेडी कोई नेटवर्कर है या कोई पुराना है तब अलग की बात है, लेकिन फ्रेशर के लिए 1-2 मिनट बहुत होता है, इतने में आपको इनविटेशन कंप्लीट करने लो। इनविटेशन में आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फास्ट आपको करना है। और मीटिंग फोकस सिंपल सा है कि आपको मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
पूरी राम कहानी गाने शुरू कर जाते हैं, सारी रिश्तेदारी वही निकाल लेते हैं। इस तरीके का कुछ भी नहीं करना है। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं, वो बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड जैसे बोलते हैं ना चीजें, उस तरीके का होना चाहिए। आपका पर्पस सिर्फ मीटिंग में इनवाइट करना है या वीडियो दिखाना है, बस उसी पे फोकस्ड होना चाहिए। बहुत ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान की बात करेंगे तो सामने वाले को सीधा लगता है बिल्कुल महान निठल्ला इंसान है, इसके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम ही टाइम इसके पास अवेलेबल है, तो आपकी वैल्यू घट जाती है। अपने आप को हमेशा अवेलेबल मत दिखाइए। आपके पास बहुत काम है, लेकिन जो लोग खाली हैं उनके पास दिक्कत ये है कि वो काम प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं रहे। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपके पास खुद टाइम की कमी होगी, तो फिर आप क्या करेंगे, उसी इनविटेशन को जिसको आप आधा घंटे लगाते हैं, आप खुद कोशिश करेंगे 1-2 मिनट में कैसे हो जाए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बहुत होता है, बहुत ज्यादा हो गया 4 मिनट का मतलब। इनविटेशन मतलब 30 से 60 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरीके से इनविटेशन किया जाता है। अभी बताऊंगा कैसे क्या चाहिए, ठीक है। कुछ जो गलतियां आपको नहीं करनी है, कभी भी प्लान को एक्सप्लेन नहीं करना है। कभी भी प्लान आपको कॉल पे एक्सप्लेन नहीं करना है। सेकेंड, अपने आप को इस तरीके से नहीं दिखाना है कि आपकी जरूरत है। तीसरा, बहुत ज्यादा बात नहीं करना है, लॉन्ग टर्म बात नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अगर ये आपने दिखा दिया आपके पास बहुत टाइम है, सामने वाला आप मान के चलिए लगभग पॉसिबिलिटी है वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। मैंने बहुत गलतियां की हैं और कोशिश करता हूँ इस गलती को सुधारने की। हमेशा जब भी कभी इनविटेशन लंबा होगा तो कोशिश करता हूँ शॉर्ट एंड सिंपल रहे। तो सेम चीज आपको करनी, कभी भी इनविटेशन लंबा नहीं जाने देना, क्योंकि इनविटेशन लंबा गया मतलब आपके ज्वाइनिंग के चांसेस घट गए। और मैंने बहुत पास्ट में देखा है, ये एक्सपीरियंस की चीज है, कि जब भी लंबा जाता है तो सामने वाले को लगता है यार खाली इंसान है। कभी आप देखिए, आप अपने आप से ही, जब आप कोई एक बड़ा इंसान आप देखें जिसने जिंदगी में कुछ अचीव किया हो, और अगर वो कम टाइम भी देगा तो आपको लगे हाँ यार बहुत बिजी इंसान है, और वहीं पे वो खाली हो जाए तो फिर लगने लगेगा क्या इतना टाइम इसके पास है, इसके पास इतना पैसा रियल में भी है या नहीं। आपके दिमाग में खुरापात जगना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल रखिए, जितना कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं उतना आपको करना है। डोंट से नेटवर्क मार्केटिंग, ज्वाइनिंग या कमीशन। इसमें आपको डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ज्वाइनिंग का काम है, कमीशन का काम है, ये सारा काम तो प्लान प्रेजेंटेशन का है ना। या आप इनविटेशन में ही सारी कहानी गा देंगे। इनविटेशन में कभी भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग है, ज्वाइनिंग का है, कमीशन का है, ये सारी चीजें डिस्कस ही नहीं करनी है। और कन्विंस करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं की थी, किसी को मनाने की कोशिश यहाँ पे नहीं करनी है कि बस हम किसी को मनाने में भाई बस एक काम करे, बस मेरे लिए आपको अपने भाई की कसम है मीटिंग में जरूर आना। आपका भाई आज तक एक ज्वाइनिंग नहीं कर पाया, भाई बस रहम कर देना, ऊपर वाले से डरना, और मीटिंग में जरूर आ जाना मेरे लिए। कुछ नहीं, आपको नहीं मतलब कोई टेंशन नहीं, बस मेरे लिए आ जाना। कुछ लोग ऐसे हाथ जोड़ने लग जाते हैं, तो आप मान के ले लिए जहां आपने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाना स्टार्ट किया, कभी कुछ नहीं होगा। आप समझिए लोगों को क्या है, इस धरती पे लोग इस तरीके के हैं। जैसे आपने बहुत लोगों ने एग्जांपल सुना होगा कि लोग कभी शॉपिंग मॉल में जाके बार्गेनिंग नहीं करते, पैसा नहीं मांगते कि कम कर लो भाई, इतने का नहीं इतने का कर लो। लेकिन वही चीज अगर वो सब्जी खरीदने भी जाएंगे ना, 2 रुपए के लिए भी मोल भाव करेंगे। क्योंकि लोगों का नेचर ऐसा है कि अपने से कमजोर इंसान से ही बहस करेंगे, उससे ही मोल भाव करेंगे। जब अपने से बड़ा इंसान मिलेगा ना, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं टिप दे के आते हैं, वहां रुपए कम नहीं कराते, वहां क्या करते हैं और जेब से निकाल के देंगे। क्यों? क्योंकि वहां स्टेटस सिंबल की बात है कि हम पैसा देंगे तो लोगों को लगेगा कि हम कुछ हैं। वहां एक वेटर को भी दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो जिस जगह बैठे हैं वो जगह उनकी पहुंच से ऊपर है। उस समय उनका दिमाग में बस यही चलेगा कि यार यहाँ तो शो ऑफ करना, दिखाना है कि मैं भी अमीर हूं, इस वजह से वो चीजें करेंगे। लेकिन वही इंसान सब्जी वाले के पास जाएगा तो 2 रुपए के लिए मोल भाव करेगा। अगर आपने दिखा दिया इनविटेशन का मतलब, अभी सबसे पहले स्लाइड में मैंने इनविटेशन का मतलब ही बताया है, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया है या आप सेशन में अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा तो उसमें देख लीजिएगा। अब जब मोलभाव करते हैं तो वहां क्या हुआ, जब सामने वाला आपको अपने से कमजोर समझेगा कभी नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में हर इंसान अपने से बेहतर इंसान के साथ जुड़ना चाहता है, हर इंसान अपने से बेहतर इंसान की बात सुनना चाहता है। अगर उसे लग गया कि आपके पास कुछ भी नहीं है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा।
अगर उसे लग रहा है कि आपसे कुछ मिल सकता है तो आपकी बात 100% सुनेगा। तो आपको अपने आप को उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये झूठ भी नहीं है, आपके पास वो मौका है जिसकी वजह से उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या आपको एहसास है कि जो मौका आपके हाथ आया है उससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है? जो मैंने इनविटेशन का भी मतलब बताया, इनविटेशन का सादा सिंपल सा मतलब होता है कि सामने वाले को वेबिनार देखने के लिए इनवाइट करना, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कि वो आपका वीडियो देखने के लिए आ जाए, बस इतना ही इनविटेशन का पर्पज है। वो आपका वेबिनार देखने के लिए 7 बजे मीटिंग में अवेलेबल हो जाए, जो हमारा 7 बजे वेबिनार होता है उसमें वो इंसान आ जाए, बस इतना सा इन्विटेशन का मतलब होता है। तो इसमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले के पीछे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई बस तुम्हें मेरी कसम है बस आ जाना मीटिंग में, इस तरीके के वादे प्रोमिस करने के कुछ नहीं। और ये तो बिल्कुल ही नहीं भाई, दोस्ती के बिहाफ पे आ जाना, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त की लाज रखने आ जाना, अगर तुझे मेरी दोस्ती प्यारी है तो मीटिंग में जरूर आ जाना। ऐसे में वो इंसान भले आपकी दोस्ती के लिए मीटिंग में आ जाए लेकिन आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। चाहे वो आपका दोस्त हो, दुश्मन हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या अननोन हो, कोई भी क्यों ना हो, हर पर्सन को इनवाइट का तरीका वही रखना है, किसी के सामने भीख मांगना नहीं है। मौका आपके पास है, आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप सामने वाले को मौका दे रहे हैं, तो आप कैसे सामने वाले को सामने झुकने की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, जो मैंने देखा है। ठीक है, वॉइस टोन आपका क्या रहना चाहिए? हमेशा एनर्जी के साथ बोलना है। हमेशा आपने देखिए फिजिक्स का लॉ सुनो होगे, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। सिर्फ एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। एनर्जी का फ्लो हमेशा हाई टू लो होता है। मतलब अगर आपका एनर्जी बेहतर है तो सामने वाले तक डाटा जाएगा, और सामने वाले का एनर्जी आपसे बेहतर हुआ तो क्या हुआ, इनवाइट तो आप करने गए थे, हो सकता है वो आपके इनविटेशन में आपकी कहानी खत्म कर दे। ऐसा भी हो सकता है, कई लोग आपने देखे होंगे, वो दूसरों को इनवाइट करने जाते हैं और खुद निगेटिव होके आते हैं, उसके बाद वो इस सिस्टम को ही छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं, वो इस सिस्टम में आ तो गए लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग लिया ही नहीं, देखा ही नहीं कि इनविटेशन करना कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, इस प्लान का पोटेंशियल क्या है, कहां तक जा सकते हैं, किस तरीके की लाइफ स्टाइल हो सकती है, उन्होंने कुछ जाना ही नहीं। पहले दिन ज्वाइन किया और कॉलिंग करने पहुंच गए और सामने वाले ने बोल दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग है भाई, नहीं जोड़ने वाला, तुम्हारे पैसे फंस गए, इनकी कहानी खत्म हो गई। ये वहीं पे टूट के चले आए, फिर उनको लगा यार गलती कर दी मैंने, 18,000 लगा के, मैं तो जिंदगी में 18,000 तो पैसे तो मेरे डूब गए, मैं तो बर्बाद हो गया, अब क्या होगा। ये खुद भी निगेटिव होते हैं, 4 लोगों को और भी जाके ज्ञान देते हैं। तो आप चाहते हैं ऐसा आपके साथ ना हो, तो हमेशा अपनी एनर्जी बेहतर रखनी है। वो तब हो सकती है जब आपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझा होगा, ये जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं आपने अटेंड किया होगा, तब आपको समझ में आएगा कि अपने प्लान में कितना पोटेंशियल है, यहाँ की ट्रेनिंग्स में कितना पोटेंशियल है, यहाँ के माहौल में कितना पोटेंशियल है, यहाँ हमारे मेंटोर कैसे हैं जो आपको सिखा रहे हैं। जब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा तो किसी से बात करने में भी कॉन्फिडेंस आएगा। आप बोल सकते हो ना कि 300 करोड़ का प्लान है, आप किसी को बोल सकते हो कि हमारे अपलाइन कैसे, हमारे यहाँ मीटिंग्स कितनी बेहतर होती हैं, डेली बेसिस पे नया सिखाया जाता है, हमें स्किल्स बेहतर सिखाई जाती हैं, हमें फेसबुक एड सिखाया जा रहा है, कैनवा एडिटिंग सिखाया जा रहा है, वीडियो एडिटिंग सिखाया जा रहा है, रील्स एडिटिंग सिखाया जा रहा है। वो स्किल्स जो मार्केट की नीड है, वो स्किल्स प्रॉपर लाइव भी सिखाई जा रही, प्लस हमें उसके सेशन भी मिल रहे हैं रिकॉर्डेड। जब आप ये चीजें आपको पता होंगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप से आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको फास्ट फास्ट चीजें कवर करनी है, बहुत ज्यादा टाइम डिले नहीं करना है, बहुत ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। और हमेशा दिमाग में रखना है कि सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करना कि वो जानने के लिए इच्छुक हो कि ऐसा क्या है। कॉल में आपको क्या करना है, सादा सिंपल सी स्क्रिप्ट होती है, ग्रीट, सामने वाले को गुड गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग हो, गुड आफ्टरनून हो, हाय, कुछ भी आप बोल सकते हैं जो आपका ग्रीट करने का तरीका है। क्रिएट क्यूरियोसिटी, सामने वाले के अंदर वो इच्छा जगाना, वो तड़प जगाना कि वो जानने के लिए तैयार हो। उसके बाद उसे इनवाइट करना है। जब इनवाइट करेंगे उसके बाद कंफर्मेशन मांगना है टाइम का, उसके बाद कॉल को क्लोज कर देना है। ये काम 40 से लेके 60 सेकेंड के बीच कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब ये चीजें करेंगे कैसे, वो चीजें हम बताता हूँ। इनविटेशन 3 तरीके का मैं अभी बता रहा हूँ, एक आज मैं आपको नया तरीका सिखाने वाला हूँ। तो इनविटेशन में आपको डायरेक्ट इनविटेशन, इनडायरेक्ट एंड सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जो भी आपके नोन लोग हैं, जो आपकी हॉट लिस्ट में है, जैसे आपका दोस्त है, रिश्तेदार हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको डायरेक्टली आप इनवाइट कर सकते हैं। मैंने अभी एक सिंपल सिस्टम स्टार्ट किया है जहां हम ट्रेंडिंग स्किल सीख सकते हैं, साथ ही साथ हम एक ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
आप अपने फोन का यूज करके वो स्किल सीख सकते हैं जो मार्केट की ट्रेंडिंग। जैसे आप चाहते हैं कि वीडियो कैसे बनाएं, आप चाहते हैं अपना इंस्टाग्राम कैसे बेहतर करें, आप चाहते हैं कैसे रील्स बनाएं, जो रील्स आज तक आप देखते आए वो बेहतर कैसे बनाएं, ये सब कुछ वहां सीखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ उसी से आप फ्रीलांसिंग करके पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज ऐसा हमारा वेबिनार होने वाला है, और उस वेबिनार को जो पर्सन लेने वाला है वो खुद कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने ऐसा सेटअप बनाया है जिसके थ्रू हजारों लोग इंडिया में ऑनलाइन अर्निंग कर पा रहे हैं। और सिर्फ इनकम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर कर पा रहे हैं, स्किल्स के बेहतर करने के साथ साथ इनकम भी कर पा रहे हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म को लेने वाले हैं। तो शाम को 7 बजे वेबिनार है, टाइम बहुत कम है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सीट्स हैं। तो क्या आप फ्री हैं शाम को? आपने एक सवाल इस तरीके से पूछा, ये ओपन एंडेड होता है तो उसमें सामने वाला कोई भी जवाब, ये भी आप पूछ सकते हैं कि आप फ्री हैं। या दूसरा आपने बोलिए शाम को हमारा 7 बजे वेबिनार होना है जिसमें ये जानने का मौका मिलने वाला है। तो लिमिटेड लोगों का है, अगर आप फ्री हैं तो मैं उसमें आपका रजिस्ट्रेशन करा दूं जिससे आपको भी वो मौका मिल सके। सामने वाले के बाद दो ऑप्शन है, यस या नो। अगर यस बोला ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, रजिस्ट्रेशन का लिंक दे देता हूँ। फिर भी मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ, अगर आप 100% कंफर्म है तभी मैं लूँ, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड लोग हैं, हर कोई वहां ज्वाइन नहीं कर सकता। बोले कंफर्म है तो बोले ठीक है, मैं आपको 7 बजे का लिंक देता हूँ। मीटिंग से पहले मैं आपके पास एक बार कॉल करूंगा कंफर्मेशन के लिए, जिससे कि सीट बर्बाद ना जाए। आपने डायरेक्टली सीधा सीधा पिच कर दिया, इसमें कुछ भी आपने इधर नहीं किया। ये किनके लिए? जो आपके दोस्त हैं। दोस्त को बोल सकते हो कि भाई मैंने अभी एक वर्क स्टार्ट किया है जिसमें हम ऑनलाइन सीखते हैं कि कैसे हम अपने इंस्टाग्राम को बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने यूट्यूब को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम ट्रेंडिंग स्किल्स सीख सकते हैं जो नीड है, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, कैनवा एडिटिंग हो गया, पोस्टर मेकिंग हो गया, इतने तरह तरह के ये सारी स्किल्स हम सीखते हैं। साथ ही साथ इन स्किल्स को फ्रीलांस करके कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। और बहुत लोग हैं जिनको मैंने देखा है जो पर डे का 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए तक कमा रहे हैं। आपने क्या किया? इनविटेशन किया अपनी स्किल्स के बिहाफ पे, उसी बिहाफ पे सामने वाले को इनवाइट कर दिया, पिच कर दिया। अब वो सीधी सी बात है, कोई भी इंसान की जो स्किल्स, ये क्या है, हर किसी की नीड है। अब आप उसको इनकम का भी पिच करते हैं तो लगभग इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होता है। वो बहुत लोग तो खुद से पूछ लेंगे, नहीं होगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, नोट्स बना रहे हैं, कोई नहीं, मैं वीडियो स्पीड से बोल रहा हूँ, कोई नहीं, अब मैं रिकॉर्डेड सेशन बाद में मिल जाएगा तो कर सकते हैं। हाँ, इसमें पार्टिसिपेंट नहीं दिखते क्योंकि ये वेबिनार मोड है जिसमें पार्टिसिपेंट नहीं दिखते हैं। ठीक है, जिसमें लोग ज्वाइन होते हैं लोगों को ही दिखते हैं, इसमें वेबिनार मोड में नहीं होता है। ठीक है, वो एक नॉर्मल मोड होता है उसमें दिखते हैं, वेबिनार मोड में जूम का जो होता है उसमें पार्टिसिपेंट नहीं दिखते हैं। ठीक है। सेकंड, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनविटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे इनविटेशन आपने सीधा सीधा बोला, इनडायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है? कई बार लोग आपसे ज्यादा एज के होंगे, आपसे बेहतर पर्सन हो सकता है ना, सीनियर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए रिस्पेक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिनको आप डायरेक्टली पिच करेंगे तो उनका ईगो टूट जाएगा। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि मुझे ज्ञान दे रहा है। अगर ऐसे लोग आपको दिखते हैं तो उनको इनडायरेक्ट इनविटेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट इनविटेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली आपने उनसे बोल दिया, देखो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट देखा था कल, और उस कॉन्सेप्ट में इस तरीके से ट्रेंडिंग स्किल सिखा रहे, तो साथ ही साथ उनसे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं मेरे कंफर्मेशन के लिए एक बार, क्या आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो? उस सेशन को देखिए, फिर मुझे गाइड करिए कि मेरे लिए वो कैसा रहेगा। आपने क्या किया? सजेशन मांगा। और इस दुनिया में राय देने में सब माहिर हैं, आता हो या ना आता हो। जैसे ही आपने किसी से बोला भैया राय दोगे क्या, तो उसको सीधा लगता है कि बस अब तो हम ही हम हैं, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं। वो बोल देगा बिल्कुल, इसके लिए क्या है, तुम्हें अगर बताना है तो मैं देख लूंगा। बस हम यही तो चाहते हैं, तुम देखो तो सही। देखने के लिए तो हमारा इनविटेशन का पर्पज क्या है? कि सामने वाला आए और हमारी मीटिंग्स को देखे, यही तो पर्पज है। ओके, जितना जल्दी ठीक है। चलो बताओ, इनडायरेक्ट इनविटेशन में सीधा सा हो गया, आपको सजेशन के तौर पे लेना है, सामने वाले की राय जाननी है, सलाह लेनी है। उस भी यहाँ पे आपने क्या किया, उसको वेबिनार में इनवाइट करने के भी यहाँ पे आपने बोल दिया कि मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा, मुझे बेहतर लगा, उससे हम स्किल सीख सकते हैं, साथ ही साथ पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझसे बेहतर हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करिए कि वो मेरे लिए कैसा रहेगा। तो उसके लिए हमारा 7 बजे का वेबिनार रहता है, उसको आप ज्वाइन करके मुझे गाइड करिए। ये क्या है, इनडायरेक्ट वे में हो गया, जिसमें क्या है कि आपने सामने वाले को
सजेशन के तौर पे ले। इनडायरेक्ट इन्विटेशन, इसमें क्या होता है, लोग राय देने के लिए आ जाते हैं और हम चाहते हैं सिर्फ सामने वाला प्लान देके, क्योंकि जब प्लान समझ में आ जाएगा तो चीजें तो होंगी, और वो आपको ज्ञान देने के लिए उस प्लान को समझेगा जरूर। अगर समझ लिया तो चीजें तो हो गई। और उस इंसान को कौन सा पता कि आपको इनडायरेक्ट इन्विटेशन सिखाया गया है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अगर यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है सामने वाला ज्यादा पूछे, इंफॉर्मेशन निकाले, तो उस समय आपको क्या करना है, सीधी सी लाइन बोलनी है कि अगर मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं होता तो मैं आपसे सजेशन क्यों लेता। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें, मैंने तो देखा है, मुझे जितना समझ में आया थोड़ा बहुत स्किल्स का था और इनकम का था, आप एक बार देखो फिर मुझे गाइड कर देना, ठीक है। बाकी काम अपलाइन का है, जब आप अपलाइन को ये चीजें बता देंगी, सर मैंने इस बिहाफ पे इनको इनवाइट किया था, अपलाइन संभाल लेगा कैसे, ठीक है। सुपर इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, सुपर इनडायरेक्ट वे में मोस्टली आप समझिए, आप इस तरीके से इनवाइट करते हैं कि सामने वाले को आप इग्नोर कर रहे हैं, कि आप नहीं ज्वाइन करना है। जैसे मान लो मैं लखनऊ में हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, मैं बोलूँगी अपने, कोई मेरा दोस्त ही दिल्ली में है, तो उसको मैंने सिंपली कॉल किया, उससे बोला भाई मैंने अभी एक स्टार्टअप किया है और मुझे 5 लोगों की जरूरत है, मुझे 5 लोगों की जरूरत है जो सोशल मीडिया पे अपनी स्किल्स को, जो सोशल मीडिया की स्किल्स हैं बेसिकली, उनको डेवलप करना चाहते हो, साथ ही साथ इनकम करना चाहते हो पार्ट टाइम बेसिस पे, ऐसे 5 लोग मुझे चाहिए। तो क्या तुम्हारे लोग नोन में ऐसे 5 लोग हैं जिनको इनकम की जरूरत है, जो पार्ट टाइम बेसिस पे काम करना चाहते हैं, जो अपने स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं। आपने क्या किया, रेफरेंस ले लिया। फर्स्ट में क्या हुआ, आपने डायरेक्ट इनवाइट किया, दूसरे में आपने सजेशन मांगा, तीसरे में आपने क्या किया, रेफरेंस ले लिया कि आपको नहीं बोल रहा हूं आप ज्वाइन करो, बस मैं आपको बोलना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है, जिस इंसान को ये बात बोलोगे उसको नहीं लगेगा यार बताओ, मुझे मुझे छोड़ के दूसरों को इन्वाइट कर रहा है। कमाना तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान यहाँ कमाने के लिए बैठा है। और उसी इंसान से आप बोले कि यार कोई तुम जानते हो जो पैसे कमाना चाहता हो, सामने वाले 99% संभावना है वो खुद आपसे बोल देगा कि मुझे ही बता दो। अगर नहीं बोलता है तो बोलो, कम से कम वो आपको लोगों की लिस्ट तो दे ही देगा। ये होता है डिफरेंस के तौर पे, जब आपको लगे कि सामने वाला अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहा है, सामने वाला आपको कुछ नहीं समझता, ऐसी कंडीशन में आप उसे ज्ञान देने जाएंगे नहीं समझेगा। ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सजेशन मांगना या डिफरेंस। सजेशन में भी वो इंसान आ जाएगा और डिफरेंस में भी आ जाएगा। अभी तक मैंने इनविटेशन तीनों बताए, क्या तीनों इनविटेशन में कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग आया, कहीं भी इनकम आया, मतलब कहीं भी ज्वाइनिंग का आया, कहीं भी कमीशन आया कि आप बेचोगे तो आएगा, नहीं। सिर्फ अर्निंग का आया कि आप पैसे कमा सकते हो, कमीशन नहीं आया। कहीं भी एमएलएम नहीं आया, और आपने कहीं झूठ भी नहीं बोला है, किसी भी जगह आपने अभी तक झूठ नहीं बोला है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनविटेशन, इनडायरेक्ट इनविटेशन है, सुपर इनडायरेक्ट, 3 तरीके होते हैं। डायरेक्टली आप सीधे, जो भी हॉट लिस्ट है आपको जिनको जानते हैं, वो आपको देखना है कि आपका कितना ट्रस्ट है सामने वाला, अगर आप इच्छा से आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो उनको इनविटेशन के तरीके अभी मैं और भी बताऊंगा, फिर उस पर देखना है। सबसे सुपर सॉलिड तरीका जो मैं इनविटेशन का यूज करता हूं वो आपको बताता हूं। जो मैं तरीका अप्रोच करता हूँ वो मोस्ट बेसिकली होता है ड्रीम का, पेन पॉइंट का और कॉमन सेंस का। इस तरीके को हम कंबाइंड कर दें तो सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉमन सेंस इनविटेशन होता है या ड्रीम का इनविटेशन होता है। ड्रीम के बिहाफ पे सामने वाला क्या जानना चाहता है, पेन पॉइंट उसकी हम जाने। क्योंकि कभी भी इनविटेशन का मतलब सामने वाला क्या चाहता है, या तो उसका जिंदगी में कोई गोल होगा या कोई प्रॉब्लम होगी जिसे वो सॉल्व करना चाहता है। तो अगर गोल है तो उसका आपने रास्ता दिखा दिया कि जो गोल वो चाहता है वो अचीव कैसे होगा, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, या तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, अपने प्लान को एज ए समाधान पिच कर देना है। तो या तो उसका कोई गोल होगा जिसको वो अचीव करना चाहता है, या उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व करना चाहता है। कोई भी इंसान आपके साथ क्यों आएगा, यही तो पर्पज है, या तो गोल अचीव करना चाहता है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। इसी बिहाफ पे आपको इनविटेशन करना होता है, या तो ड्रीम के बिहाफ पे या पेन के पॉइंट बिहाफ पे। इसको आपको करना क्या है, कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस का मतलब सिंपल सा होता है, उस समय परिस्थिति हालात के बिहाफ पे आपको क्या सही लग रहा है, क्या पॉइंट पिच कर सकते हैं। सामने वाले ने ऐसी कौन सी लाइन बोली जिस एक लाइन के बिहाफ पे आप इनविटेशन कर सकते हैं। मैं अपने कई इनविटेशन के तरीके बताऊंगा जो मैंने किए, लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर बने रहिए सेशन में, सीखेंगे, नोट्स बनाते रहिए, तभी हो पाएगा। अगर आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी, आपसे कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा।
अब इसमें हम सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। हेलो, हमने सिंपल सा सामने वाले का नाम हो गया, अपना नाम बता रहे, हेलो अमितेश राजपूत इस साइड, और आप यहाँ पे किसी भी तरीके से आपने अमितेश अपना नाम ले दिया, या सामने वाले के हेलो मेरी बात रामेन जी से हो रही है, मेरी बात साक्षी जी से हो रही है, मेरी बात अनस जी से हो रही है, मेरी बात विजय जी से हो रही है, मेरी बात अंकित जी से हो रही है, मेरी बात अतुल जी से हो रही है, मेरी बात सुखजिंदर सर से हो रही है, जो भी लोग हैं ऑलरेडी, ठीक है, मेरी बात प्रदीप जी से हो रही है। तो जो भी लोग ऐसे हैं, कोई भी आपके अपलाइन में हो सकता है, उस भी यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ कि आपने क्या किया, नाम लिया कि मेरी बात इनसे हो रही है और मैं अमितेश बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे जैसे एफटीए बोल भी देंगे तो मार्केट में बहुत बड़ा अभी नाम नहीं है, ठीक है, तो आप एफटीए बोल देंगे तब भी चलेगा, मैं फिनांस टेक अकेडमी से बोल रहा हूँ या मैं एफटीए से बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे कई बार जब कंपनी बोलते हैं तो दिमाग में जाता है कंपनी से कॉल आया होगा, लोग काट देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो फिर अपना नाम पिच कर सकना है, ठीक है, कि मेरी बात इनसे हो रही, मैं अमितेश से बोल रहा हूँ। और आपने ये देखो, दो चीजों के लिए है, जो फॉर्म फिलअप करते हैं, जो ऐड के थ्रू आते हैं, तो आपको उनको डायरेक्टली क्या करना है कि आपने ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप किया था, या आपने ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग ऐड दिया था, आपने मैसेज किया था, उस भी आप पे हो सकता है, या जब आप लीड्स जनरेट कर रहे थे उस समय लोगों ने इंटरेस्ट शो किया होगा, तो आपने क्या किया कि अभी मेरा आपसे व्हाट्सएप पे बात हुआ था, आपने ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग इंटरेस्ट दिखाया था कि आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, ग्रेट, बिफोर आई शेयर एनीथिंग आई वांट अंडरस्टैंड यू फर्स्ट, टेल मी इन नेक्स्ट 6 मंथ व्हाट योर ड्रीम गोल, आपका ड्रीम गोल क्या है, एक्स्ट्रा 10 से 20 हज़ार मंथली कमाना, या फुल टाइम ऑनलाइन इनकम करना, या स्किल को अपग्रेड करना। अब ये आपके इनविटेशन पे डिपेंड करता है, जो लीड्स जनरेट आपने किया था उस पे डिपेंड करेगा किस बिहाफ पे आपने लीड्स जनरेट किया था। तो आपने सिंपली उनसे उसी बिहाफ पे हमेशा ध्यान रखना कि जब तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं कंप्लीट हो जाती, हमेशा रेफरेंस पुराना ही उठाना है। जैसे आप जब लीड्स जनरेट कर रहे थे तो उस समय आपका रेफरेंस क्या है, अगर आपने रेफरेंस उठाया है ड्रीम के बिहाफ पे, तो आपको उनसे पूछना है आपका 6 महीने का नेक्स्ट ड्रीम क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आप अपनी स्किल बेहतर करना चाहते हो, क्या आप 10 से 20 हज़ार रुपए महीना कमाना चाहते हो, या क्या आप फुल टाइम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो। आपको पुराना जो रेफरेंस जो आप प्रोस्पेक्टिंग के समय कर रहे थे, उसी रेफरेंस से आपको यहाँ पे क्या करना है, इनविटेशन करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एमएलएम करें या कोई भी सेल्स का काम करेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी याददाश्त, कि आपको कितना याद है कि इस इंसान से मैंने पहले क्या बात किया था। उस बिहाफ पे बहुत आसानी से सामने वाले को कन्वर्ट किया जा सकता है। एक तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि इसे याद है, जैसे उसने बोला होगा कि यार मेरा ये सपना है, या कुछ भी बिहाफ पे, या मैं इतनी इनकम करना चाहता हूँ, तभी आपने क्या किया, आपने मुझे इंटरेस्ट हो गया था ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, तो मैं रियल में जानना चाहता हूँ आने वाले 6 महीने में आपका क्या गोल है, कितना आप पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आपका स्किल के भी आपका गोल है, क्या आप फुल टाइम बेसिस पे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, क्या आपका गोल है। उसके बाद थर्ड, ये क्या हो गया ड्रीम के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्या हो गया, पेन पॉइंट, एंड व्हाट्स द मेन रीजन यू हैवंट रीच्ड दैट गोल एट, टाइम स्किल और गाइडेंस, मतलब क्या आपका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको पता है कि आपका गोल ये है, आप महीने का रुपए कमाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, आप अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिर अभी तक आप कर क्यों नहीं पाए, क्या रीजन रहा, मैं बस जानना चाहता हूं कि आपका क्या रीजन रहा जिसकी वजह से जो आपका गोल है उसको आप अचीव नहीं कर पाए। गोल में जो भी उसने पॉइंट बताया, बस उसी पॉइंट को पिच करना है कि आपका ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने इसको अचीव नहीं कर पाया। क्या आपको समय नहीं मिला, क्या आपके पास वो सही स्किल नहीं है जिसकी वजह से वो अचीव हो सकता है, या आपको किसी कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, या आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से आप वो चीजें नहीं कर पाए। देखिए, या और सिंपली डिडंट फाइंड द राइट सिस्टम, कोई भी रीजन हो सकता है, आपके पास वो स्किल नहीं थी, आपके पास वो सिस्टम नहीं था, टाइम नहीं था, या गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाए जिसकी वजह से वो आपने गोल अचीव नहीं कर पाए। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, किस बिहाफ पे, जो उसने बताया उस सिचुएशन उस परिस्थिति के बिहाफ पे। कॉमन सेंस पे आप इन टूडेज टाइम आप क्या कर दिया, आपने सारी चीजें जो भी उसने बताया उस बिहाफ पे, अर्निंग ऑनलाइन इज नॉट अबाउट हैवी इन्वेस्टमेंट और कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अब आपको जो उसने बताया उस बिहाफ पे सीधा सीधा बोलना है कि आज के समय में ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड में। आपने देखे होंगे यार कितने यूट्यूबर आज पैसा कमा रहे हैं, कितने इंस्टाग्राम पे लोग सेलिब्रिटी पैसा कमा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सही स्किल है, सही सिस्टम है और सही मेंटर है। सही स्किल के बिहाफ पे जो लोग कमा रहे हैं पैसे, उनको वीडियो बनाना आता है,
स्किल सेट वही हो गया पूरा का पूरा कि उनके पास राइट स्किल, राइट सिस्टम और राइट मेंटोर है, जहां से उन्होंने गाइडेंस ली थी फर्स्ट टाइम जब वो सिस्टम में आए तो उन्होंने कहाँ से, ये रेफरेंस का है। आपको कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है, सामने वाले ने जो पॉइंट आपको दिया उस पर पिच करने का। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये सुपर सॉलिड सॉलिड तरीका है, जो मेरा है, हर जगह काम कर जाता है। कोई भी इंसान हो, बस आपको समय परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को देखना है। थोड़ा सा भी अपने अपने आप को डेवलप किया, अपने बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोस देखें, तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं कि आज के समय में पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आज लोग घर बैठ के पैसा कमा रहे हैं, बस जरूरत है एक सही सिस्टम, सही प्लेटफॉर्म की, सही मेंटोर की, जो आपको गाइड कर सके, और सही समय। ठीक है, इस तरीके से आपने सही स्किल आपके पास होनी चाहिए, उस भी पे आपने डायरेक्टली क्या किया, पिच कर दिया। इन मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई लर्निंग अलोन विद नो स्ट्रक्चर। बहुत से लोग ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं लेकिन फेल हो गए, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। आप यहाँ पे पिच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उनको विजुअलाइज करना है, उनको दिखाना है कि वो क्या अचीव कर सकते हैं। नाउ विद इन 3 to 6 months फ्रॉम टुडे, इफ यू गेट प्रॉपर मेंटरशिप, लर्निंग ट्रेंडिंग स्किल्स एंड फॉलो ए रेडीमेड स्ट्रक्चर, हाउ मच इनकम वुड मेक यू फील? यस, आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब आपने सिंपल सा सामने वाले को क्या बोला कि अगर मान लो आपको ये सिस्टम मिल जाए, प्रॉपर तरीका मिल जाए, जो आपके पास उसने जो बोला था, स्किल का कमी बोला या ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, तो उससे आपको पूछना है, मान लो आने वाले 3 से 6 महीने में अगर आपको प्रॉपर तरीका मिला है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताया जाए, सही डायरेक्शन में आप काम करें, आपको क्या लगता है आने वाले 6 महीने में आपकी इनकम क्या हो सकती है? 6 महीने में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 6 महीने में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? सामने वाले को विजुअलाइज कराइए। हमने पहले क्या किया, देखिए मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने पहले क्या किया, सिंपली स्टार्ट किया है हेलो से, उसके बाद हमने ड्रीम का अप्रोच किया, उसके बाद उसका पेन पॉइंट निकाला, जो उसका ड्रीम था या जो उसकी प्रॉब्लम थी लाइफ की, जो भी चीजें हैं, दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने ड्रीम का किया, ड्रीम के बाद क्या है, उस पर्सन का पेन पॉइंट, उसकी उसको प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम के बिहाफ पे हमने क्या किया, कॉमन सेंस का यूज किया। जो प्रॉब्लम उसने बताई उस बिहाफ पे हमने कॉमन सेंस यूज किया। कॉमन सेंस के बाद हमने क्या किया, उसको विजुअलाइज कराया कि अगर आपके पास ये चीजें होती तो आप कहाँ होते, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आते, आने वाले 3 से 6 महीने में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जब ये आप काम कर रहे होंगे, सामने वाला मौन नहीं होगा, आपके साथ प्रॉपर बात कर रहा होगा, और जितना सामने वाला बात करेगा, आपकी बॉन्डिंग उससे उतनी बेहतर होगी, उतना ज्यादा चांसेस है वो आपके सेशन में आने के। ठीक है, नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी बिल्डिंग। इसमें आपने क्या किया है, नाइस, वी एक्चुअली हैव ए system where complete beginners start part time, learn skills step by step, in earning through a smart hybrid model. It's not a job, not a freelancing, and not risky investment. आपने ये जो लाइन बोली है, इस लाइन में सामने वाले का दिमाग वैसे हिल जाता है। आपने क्या बोला कि बहुत अच्छा, आप जो पाना चाहते हैं, हमारे पास वैसा प्लेटफॉर्म है, और जिसको, अब मैं अपने तरीके में और भी बताऊं स्टेप में, आप बोल सकते हैं जिसको आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, एनी टाइम, कभी भी और कहीं से भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप फुल टाइम कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, एनी टाइम करते हो, जब समय मिले तब कर सकते हो, जहां जगह मिले वहां से कर सकते हो, बस आपके हाथ में फोन और इंटरनेट होना चाहिए, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये नौकरी नहीं है, सिर्फ फ्रीलांसिंग भी नहीं है, और ना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि जहां से आपकी लाइफ रिस्क में आ जाए, कि ना लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है जो आपको सोचना पड़े यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं। कई लोगों का होता है सर, जानना चाहता है वो क्या है, तो आप ये सिंपल सी एक लाइन पिच कर सकते हो, वो बोले कि बताओ तो सही है क्या, तो सीधा बोलना है कि भाई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, एनी टाइम कर सकते हो, कभी भी कहीं से भी कर सकते हो, बस आपके हाथ में फोन और इंटरनेट होना चाहिए, जो ना नौकरी है, ना सिर्फ फ्रीलांसिंग है, ना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपने इन्वेस्टमेंट मना नहीं किया, आपने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन आपने जो अभी ड्रीम बताया, वो ड्रीम 110% आपका आने वाले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इतना पोटेंशियल है उस सिस्टम के अंदर। इतना कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इनविटेशन का, टू सेव योर टाइम आई विल सेंड यू द 8 to 10 minute वीडियोस। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है उस तरीके से आप इसमें चीजें कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आपने क्या किया, सिंपल सा सामने वाले को पिच किया,
अब आप उसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैं नहीं चाहता आपका बहुत ज़्यादा समय उसमें जाए। मैं चाहता हूँ कि आप जो चाहते हैं वो आपको बहुत आसानी से और बहुत कम समय में मिल जाए। उसके लिए हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक वीडियो है, 20 से 25 जो भी आपका वीडियो का 8 से 10 मिनट का हो, 20 से 25 मिनट का हो, जो भी आपके वीडियो का टाइमिंग हो, कि मेरा 30 मिनट का वीडियो है, वो मैं वीडियो आपको भेजता हूँ, ठीक है? क्या अभी आप फ्री हैं? आपने क्या किया? जो मैं नेक्स्ट लाइन भी लेके चल रहा हूँ, क्या अभी आप फ्री हैं? वो बोलता है यस। ठीक है, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, मेरा 30 मिनट का वीडियो है, आप देखिए। जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट होता है, आप मुझे डन टाइप करिए, मैं उसके 5 मिनट के अंदर आपको कॉल करूंगा। फिर हम डिस्कस करते हैं कैसे चीजें। हो गया। अगर वेबिनार के लिए इनवाइट करना है, तो सिंपल सा आपने क्या किया कि हमारा 7 बजे डेली वेबिनार होता है, और प्लेटफॉर्म के बारे में जो पर्सन बताने वाले हैं वो उस सिस्टम के फाउंडर हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन सा सिस्टम बनाया, जिसको फुल टाइम पार्ट टाइम एनी टाइम कर सकते हैं, अपने फोन से घर बैठ के कर सकते हैं। तो सोच के देखो कि खुद फाउंडर बताने वाले हैं कि उस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल क्या है, एक तरीका। दूसरा, अगर आपकी अपलाइन है तो क्या बोलना है, उस सिस्टम को जो इंसान बताने वाला है ना, वो नॉमिनल इंसान नहीं है कि जो बस कोई अभी ऐसे आ गया और बता दिया। वो उस इंसान बताने वाला है जिसने खुद कमाया है, जिसकी लास्ट महीने की इनकम जो भी हो आपकी अपलाइन की 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, ऐसा इंसान बताने वाला जिन्होंने पिछले 2 महीने स्टार्ट हुए हुए हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए कमाया, 2 लाख रुपए कमाया, 2.5 लाख रुपए कमाया, वही इंसान उस वेबिनार के बारे में बताने वाले हैं। वो इंसान आपको बताएंगे कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो वो सेशन हमारा होता है, 10 बजे होता है, 12 बजे होता है, 7 बजे, जो भी आपका टाइम है अपने हिसाब से आपको बोलना है। जैसे मैं 7 बजे के यहाँ पे बताऊं कि 7 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, जिसको फाउंडर लेते हैं, जो प्रॉपर बताएंगे कि कैसे वो प्लेटफॉर्म जिसके बारे में बता रहा हूँ, वो फाउंडर ही अगर आपको बताएगा, सोचो कितना बेहतर तरीके से बता सकता है। तो 7 बजे आप फ्री हैं, सामने वाले के पास दो ऑप्शन होंगे, यस या नो। यस बोला तो ठीक है, 7 बजे का मैं वेबिनार का लिंक देता हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग हैं, तो मुझे एक बार कंफर्मेशन बता दो यार, 100% आ सको तभी बताना, नहीं तो आपकी वजह से ऐसा ना हो किसी और का मौका छूट जाए। आपने क्या करिए, और ज्यादा क्यूरियस कर दिया। क्या क्या ऐसा भी है कि मौका दूसरों का भी छूट सकता है? आपने क्यूरियस कर दिया। जैसे ही बोला ठीक है, तो मैं आपको वेबिनार से पहले आपको मैसेज करूंगा, वेबिनार से पहले आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, 7 बजे एग्जैक्ट आ जाना। उसके बाद जैसे ही वेबिनार कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी, फिर भी कुछ बचेगा, इसके लिए मैं आपको कॉल करूंगा पर्सनली, जिसपे हम डिस्कस करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कैसे आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, कैसे आपने जो सपना देखा वो आपका कैसे कंप्लीट हो सकता है। अब वही आपने वीडियो के रिगार्डिंग सेम कर दिया कि वीडियो देखिए, और उसके बाद में 5 से 10 मिनट में, अब वीडियो में आपको क्या प्रेजेंट करना है, उस पर्सन के बारे में बताना है जिसका वीडियो आप भेजने वाले हो। अपना भेजो तो अपने बारे में इनकम बता सकते हो, इस तरीके से, ठीक है? तो आपने क्या किया, ड्रीम का अप्रोच किया, उसका पेन पॉइंट जो प्रॉब्लम है वो निकाली, कॉमन सेंस का यूज किया, विजुलाइज किया, क्यूरियोसिटी का इन्विटेशन, उसके बाद आपने माइक्रो कमिटमेंट का मतलब होता है सामने वाले से कमिटमेंट ले लिया, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट कॉल का ऑप्शन बच जाए। हमेशा ध्यान रखना, आपकी कॉल तब तक कभी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए जब तक सामने वाले की ज्वाइनिंग ना हो जाए। हमेशा नेक्स्ट कॉल के लिए आपको वहीं पे पिच कर देना है, ठीक है? मैं आपको वेबिनार के 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ, जिससे आपने एक तरीके से क्या किया, सामने वाले से कमिटमेंट ले लिया कॉल करने का। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉल कर सकते हैं। तो हमेशा कॉल जब भी क्लोज हो, हमेशा ध्यान रहे कि नेक्स्ट कॉल आपकी फिक्स हो चुकी हो। दूसरी कॉल कब करनी है, कॉल कटने से पहले फिक्स होनी चाहिए हमेशा। जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता है कि नेक्स्ट कॉल फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल, कई सारे लोग होंगे जो फॉर्म फिलअप में फोन काट देंगे, हमें उनसे नहीं, इसीलिए तो मैं बोला हूं ना कि आपको प्रॉपर कॉल करना है। अगर हर इंसान कॉल उठाता तो आपको क्या लगता है, बहुत आसानी से चीजें हो जाती। हमारा काम है लोगों को कॉल करना, इसी तरीके से प्रॉपर लोगों को इनवाइट करना। जैसे मैं कुछ बताऊं इनविटेशन के जो मैंने तरीके, जैसे एक पर्सन ने मुझे बोला कि मुझे जॉब करना है यार, कॉलेज में चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, फीस का मैनेज नहीं हो पा रहा। मैंने सिंपल सा बोला कि यार बिल्कुल बता सकता हूँ, मेरे पास खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं कॉलेज लाइफ में ऑलरेडी कर रहा हूँ, जिसपे पिछले ईयर की मैंने खुद कॉलेज की फीस पे की है। तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार मैंने क्या किया, उसी की प्रॉब्लम थी और मेरे पास उसका रियल लाइफ का समाधान था, मैंने उसको वही पिच किया। उसने बोला कि यार मुझे पार्ट टाइम बेसिस पे कोई जॉब चाहिए जिससे मैं यार कॉलेज की फीस पे कर पाऊँ। मैंने क्या बोला कि बिल्कुल यार, प्लेटफॉर्म तो मेरे पास है और मैंने खुद अपने कॉलेज की फीस पे की है लास्ट ईयर की। तो सामने वाला आपको लगता है जानने के लिए क्यूरियस नहीं होगा। तो आप तो अभी ऑनलाइन की बात करें, वो इंसान 200-300 किलोमीटर दूर से सिर्फ प्लान देखने आया था। इनविटेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई इंसान आपके पास आए, वो बोले कि यार मुझे पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब चाहिए,
तो सिंपल सा बोल सकते हैं, हाँ यार मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तो और भी बहुत आसान है, तुम्हें कहीं जाने की नीड ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम की प्रॉब्लम है ना, तो कोई टेंशन नहीं, आप घर बैठ के कर सकते हो। यहीं से आपको थोड़ा सा, अगर दोस्त है तो थोड़े बहुत और प्रॉब्लम देख लेने कि उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का समाधान आपको फ्रीलांस टेक एकेडमी के रूप में दे देना है, लेकिन इनविटेशन में कभी प्लान पिच नहीं करना है। इनविटेशन हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल रहना चाहिए, ठीक है। अब जब ये चीजें होंगी तो सामने वाला बोल सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सामने वाला बिल्कुल बोल सकता है मेरे पास टाइम नहीं है, तभी आपको क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल समझता हूँ, इसीलिए तो आपको करना है। अगर आपके पास टाइम ही टाइम होता और पैसे की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ आपके पास होता, तो आपको जरूरत ही क्या थी। टाइम नहीं है इसीलिए तो करना है। और जब बहुत ज्यादा हो तो यहीं पे आपने क्या किया, एक तो टाइम का कर दिया, सीधा सीधा बोल दिया कि टाइम नहीं है इसीलिए तो करना है। दूसरा, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सामने वाले से सीधा सीधा बोल दिया, क्या आपको लगता है कि आने वाले 15 मिनट अगर आप बचा लोगे तो आपके आने वाले 5 साल सुधर जाएंगे? क्या 15 मिनट बचाने से, जो आपने सामने वाले का ड्रीम निकाला था, जो उसने बोला था कि मुझे ये अचीव करना है, तो उससे सिंपल सा क्या बोलना है, क्या 15 मिनट बचाने से तुम्हारा वो ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 1 से 2 साल में? क्या तुम्हें लगता है ऐसा? अगर हो जाए तो यार बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अपना नाम बता दो, मैं लिख लेता हूँ कि यार एक ऐसा इंसान जो 15 मिनट बचा के अपने करोड़पति बनने वाला है, जो 15 मिनट बचा के अपने ड्रीम कंप्लीट करने वाला है। सपने बड़े हैं लेकिन 15 मिनट बचाना चाहता है। यार इतना कोई टाइम कॉन्शियस इंसान है जिसको इतनी ज्यादा टाइम की वैल्यू है, नाम तो लिखना चाहिए। या आप इसको और अगर पंच लाइन में बोलना है, जो मेरा तरीका रहा है, कई सारे लोग जो फॉलोअप में भी यूज कर सकते हैं, वो यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। कोई बोले टाइम नहीं है, भाई बिल्कुल टाइम नहीं है इसीलिए तो करना, नहीं तो आप सोचो, टाइम तो अंबानी के पास भी नहीं है, टाइम रिक्शे वाले के पास भी नहीं है। सवाल तो ये, हम बनना क्या चाहते हैं? दोनों के पास टाइम नहीं, ना अंबानी के पास है ना रिक्शे वाले के पास टाइम है। हम बनना क्या चाहते हैं, सवाल उसका है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जब भी कोई टाइम का इस तरीके से बोले तो आप पिच कर सकते हैं। या किसी ने बोला ये किसके बारे में, किसी ने ये बोल दिया ये किस चीज के बारे में, तो आपको सिंपल से उनसे बात करनी है कि यार देखो, अगर फोन पे बताया जा सकता होता तो आपको लगता है मैं वेबिनार रखता? क्या इतना टाइम है? अगर फोन पे बताया जा सकता तो आपको लगता है मैं वीडियो रिकॉर्ड करता? अगर फोन पे बताया जा सकता होता तो क्या मैं आपको बोलता वेबिनार देखने के लिए या वीडियो के लिए? मैं तो खुद चाहता यार जितना जल्दी सेटल हो जाए उतना बेहतर है चीजें, जितना जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाए उतना बेहतर है चीजें, तो मैं क्यों वेबिनार या कॉल के बारे में बताता? और दूसरी बात, आप बताओ यार, कोई 3 घंटे की मूवी है, अगर उसको मैं बोलूँ 3 मिनट में आपको बस कॉल पे बता दूं, क्या समझ में आएगी? नहीं। जो चीज देखने की है वो देख के ही समझ में आएगी। जैसे मैं बोलूंगा आपको आइसक्रीम दूं और बोलूं इसको देख के बताओ इसका टेस्ट कैसा है, क्या बता पाओगे? नहीं। अगर आइसक्रीम का टेस्ट जानना है तो खाना ही पड़ेगा, वैसे ही जो देखने की चीज है वो देख के ही पता चलेगी, सुन से पता नहीं लग सकती। तो इसीलिए वो डिजाइन किया गया है। और सिर्फ एक ही बार तो ज्वाइन करना है, बार बार तो ज्वाइन करना नहीं। एक बार आपने टाइम निकाला 20 से 25 मिनट में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, कैसे आपका ड्रीम कंप्लीट हो सकता है, कैसे आपका गोल कंप्लीट हो सकता है, सब कुछ आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा। फिर कोई बोले कि मुझे सोचना पड़ेगा, कोई बोले सोच के करना है, तो वही जो मैंने पुराना अभी बताया, कोई भी बोलता है क्या सोच के बताऊंगा, बिल्कुल सोच के बताना चाहिए, लेकिन आज सिर्फ आपके 15 मिनट ही तो चाहिए। 15 मिनट में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कौन सा 15 मिनट में, फिर वही बात आ जाएगी, कौन सा 15 मिनट बचा के आप करोड़पति बन जाओगे? कौन सा 15 मिनट बचा के आपका बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर है जो लॉस में चला जाएगा? कौन सा 15 मिनट बचा के आपकी ट्रेन छूट जाएगी? कौन सा 15 मिनट बचा के आप जिंदगी में ऐसा कुछ कर लोगे जो आज तक किया नहीं हुआ? कौन सा 15 मिनट में आपकी जिंदगी में कौन बनेगा करोड़पति जैसा कोई क्वेश्चन आने वाला है कि आप अमीर बनने वाले हो? कौन सा 15 मिनट में आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला है जिससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए? क्या कुछ ऐसा है 15 मिनट में होने वाला?
लेकिन हाँ, मैं जिस सेशन की बात कर रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आने वाले 15 मिनट तुम्हारी सोचने समझने का तरीका ही बदल दें, तुम्हारे अर्निंग करने का तरीका ही बदल दें। जो सोच, जो उम्मीद लेके आए हो, जो सपना अभी आपने बताया था, हो सकता है उस सपने को सच करने का तरीका वहां मिल जाए। तो क्या सही है? और इसके बावजूद भी कोई नो बोलता है, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है। मुझे तो नहीं लगता कि आपका सपना रियल में सपना है सिर्फ बोलने के लिए। बोल के टाटा बाय बाय कर दीजिए। ठीक है, वेंदे से मैं कल ज्वाइन करूंगा। कल ज्वाइन वाले में मोस्टली आपको यही करना है, देखो भाई लिमिटेड सीट्स हैं, आज मौका है, मैं कल की गारंटी नहीं दे सकता, आज मौका है, आज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपकी बात कर लेता हूँ, कल के बारे में मैं नहीं बोल सकता, अगर कल हुआ तो फिर देखेंगे, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन आज का है, आज की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, और जब भी क्लोजिंग का लाइन हो, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं कि अगर जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आप जानने वाले हो, रियल में वो प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में काम आ गया, जैसे मेरी लाइफ में आ रहा है, मेरे मेंटोर की लाइफ में आ रहा है, अगर रियल में वो आपकी लाइफ में काम आ गया, तो आने वाले 6 महीने आपके किस तरीके से हो सकते हैं, वो सामने वाले को वहीं दिखा देना है कि 6 महीने में जो मेरे मेंटोर हैं उनकी इस तरीके की इनकम हो पा रही है, उन्होंने अपनी इन स्किल्स को बेहतर किया है, वो फ्रीलांसिंग या जो भी चीजें आप प्रेजेंट कर सकते हैं उस समय। लेकिन कहीं भी प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है, कहीं भी प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताना है, कमीशन नहीं बताना है, इस तरीके की चीजें प्रेजेंट नहीं करनी। सीधा सीधा आपने क्या किया, सीधा सीधा आपने क्या प्रेजेंट कर दिया कि आपकी लाइफ कैसी हो सकती है 6 महीने में, आपने विजुलाइज जो कराया था वही चीजें फिर से ज्ञान, बाई चांस भी सिस्टम काम कर गया ना, तो तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये कॉन्फिडेंस आपकी बातों में रहना चाहिए, एनर्जी वो आपके अंदर होनी चाहिए। जब भी इनविटेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि सामने वाले के अंदर वो तड़प जगाना, वो कैसे जगेगी कि आप सामने वाले को ऐसा मौका देने वाले हो कि जिसकी रातों रात जिंदगी जैसे बदलने वाली होती ना, वैसी। अगर आपने वो फील दिला दिया, वो सब कुछ कर लेगा। सोच के देखो ना, लोग एग्जाम के लिए ट्रेनों के धक्के खा लेते हैं, क्या गवर्नमेंट आती है कि चलो बेटा एग्जाम दो, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो उनकी नौकरी कैसी होगी। वो दूसरे स्टेट में भी चले जाते हैं, ट्रेन में धक्के खा के, टॉयलेट के पास बैठ के चले जाएंगे, नहीं है तो लटक के चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उस एग्जाम के बाद उनकी जिंदगी क्या होगी। अगर आपने वो फील उन्हें दिला दिया कि इस प्लेटफॉर्म के बाद उनकी जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, वो 100% आपके साथ होंगे। लेकिन वो फील कौन दिलवाएगा? आप ही दिलवा सकते हैं, और किसी में दम नहीं। अब वो इनविटेशन का जैसे मैंने बताया, आप ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऑडियो अगर आप बेहतर नहीं बना सकते, अपनी अपलाइन से ले लो, अपनी अपलाइन से वीडियो ले लो और कॉल कर सकते हो। सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका कॉल का होता है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा स्टार्टिंग में नेटवर्क नहीं होता है, जो होता है सुपर सॉलिड आपके पास नेटवर्क पता है। और दोस्तों का, फ्रेंड सर्किल का आपको एक अच्छी चीज और बता देता हूँ, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल होता है, नॉन बंस होते हैं, आपको पता होता है किसकी क्या प्रॉब्लम है, बस उसी प्रॉब्लम का समाधान देना है। अगर वही बोलते हैं ना, सही जगह पे सही चीजों का एक बहुत अच्छा सा आपको देखो एग्जांपल बताऊं इसका। एक बार क्या होता है, एक जहाज होता है, खराब हो जाता है, इंजीनियर बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं, सब उसको सही करने पे लगे होते हैं। एक दिन 2 दिन हो जाते हैं, वो जहाज सही नहीं होता, सब सारे इंजीनियर अलग अलग देशों से बुला लिए जाते हैं, कुछ भी सही नहीं होता है। फिर एक वर्कर आता है, बोलता है मैं इसको सही कर दूंगा। वो जाता है, एक हथौड़ा लेता है और एक जगह पे मारता है, और वो जहाज सही हो जाता है। तो उससे ये पूछा जाता है कि क्या आपने ऐसा क्या किया? तो उसने बोला कि मुझे पता था कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, एक हथौड़े में भी सही हो गई। तो उससे बोलता है कितना रुपए हुआ? तो वो उसका अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करता है, वैसे मान लो बोलता है 10,000 रुपए। बोलता है एक हथौड़ा मारने का 10,000? वो बोलता है नहीं, सही जगह पे सही हथौड़ा मारने का 10,000 रुपए। हथौड़ा मारने का 10,000 नहीं, हथौड़ा तो कोई भी उठा के मार देगा, लेकिन किस जगह हथौड़ा मारना है, बस उस बात का 10,000 रुपए। तो जब आप स्किल्स का मतलब यही होता है, स्किल जब बेहतर आप करते हैं, तो स्किल बेहतर करते करते आप यही सीखते हैं किस जगह हथौड़ा मारना है, किस जगह सामने वाले को पिन करना है कि वो आपके सेशन को अटेंड करे, आपको किस जगह पिन पॉइंट पे उंगली रखनी है, कहाँ दर्द हो रहा है वो दर्द पहचानना है आपको। और अगर उस दर्द का समाधान आपने दे दिया, सामने वाला प्लान भी देखेगा, ज्वाइन भी करेगा। आपका दोस्त है, मान लो जिसके पास घर में अभी पैसे की क्राइसिस है, आपको मनी के बिहाफ पे ही करना है। आपको लगता है दोस्त के पास नौकरी है, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम है, तो टाइम के लिए पिच करना है। आपको पता है कोई हाउस वाइफ है, उसको वो रिस्पेक्ट घर में नहीं मिल पा रहा है, तो उस रिस्पेक्ट के बिहाफ पे पिच करना है।
आपको लग रहा है कोई स्टूडेंट है जो कॉलेज की फीस मैनेज नहीं कर पा रहा, तो आपको किस बिहाफ पे करना है? उसकी फीस के बिहाफ पे। और सिर्फ सिस्टम में लाना नहीं है, रियल में उसका वो सपना सच भी कराना है। क्योंकि जितनी तकलीफ इंसान की पैसे जाने से नहीं होती, उससे कई गुना तकलीफ इंसान के सपना टूटने से होती है। तो जिस सपने को आप बिहाफ पे उसको लेके आएंगे, उस सपने के लिए दम भी लगाना है, ये ध्यान रखना बस। तो जो उसका पेन पॉइंट है उस पे पिच करिए, सामने वाला सेशन में भी आएगा। जो लोग बोलते हैं ना सर सेशन में नहीं आते, क्यों? क्योंकि आपका इन्विटेशन ही ढंग का नहीं था। इनविटेशन में आपने सारी रामायण गा दी, उसको सब कुछ पता है, तो फिर करेगा क्या? तो सब कुछ इनविटेशन में नहीं गा देना होता है। इनविटेशन का मतलब वो सामने वाले को सिर्फ क्यूरियस करना है, सामने वो तड़प जगानी है कि वो सेशन में आए। मैं जैसे सिंपल सा इनविटेशन बताऊं, एक बहुत सुपर सॉलिड तरीका जो मैंने लगभग सन 2015 में अपनाया। मैंने एक ड्रीम डायरी बनवाई थी, जो आप लोगों को मैंने सिखाया है कि डायरी बनानी है। तो ऐसे ही मैंने एक बहुत अच्छी सी डायरी बना रखी थी। उस डायरी में मैंने क्या कर रखा था, ड्रीम्स के अपने फोटोज काट के रखे हुए थे। अब क्या करता था, मान लो मैं कभी किसी दोस्त के वहां गए, जानबूझ के वो डायरी लेके गया, बैग में थी और उसके ही बेड पे या टेबल पे रखती। और जैसे ही वहां से निकला 10 मिनट बाद उसको कॉल किया, भाई मैं अपनी डायरी भूल गया हूँ, देखना क्या डायरी है। वो क्या बोलेगा, हाँ भाई रखिए, क्योंकि मैं तो खुद ही रख के आया हूँ। अब जब सामने वाले ने ये बोला तो मैं उसको क्या बोलती, भाई बस खोलना मत उसको, मैं बस अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, डायरी को खोलना मत, ये ध्यान रखना, मेरी पर्सनल डायरी है, खोलना मत। मैंने जैसे ही इतना बोल दिया, सामने वाला खोलेगा जरूर। और खोल लिया तो वो देखने के बाद खुद ही सोचेगा है क्या, किस चीज की डायरी है। बस यही तो मैं चाहता हूँ, तुम पूछो कि करते क्या हो, क्या है तुम्हारे पास, क्या करते हो, किसकी डायरी है, बस ये जाने, बाकी तो काम हो गया, मैं तो सीधा प्लान दिखा दूंगा बैठ के। इतना ही तो करना है। तो इनविटेशन का मतलब सीधा से सामने वाले पूछे भाई क्या, वो जानने की इच्छा, वो तड़प उसके अंदर से जागनी चाहिए। वो मैंने तरीके बताए, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सुपर इनडायरेक्ट, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस का तरीका, चाहे वो ड्रीम अप्रोच बोल लो, चाहे पेन पॉइंट का अप्रोच बोल लो, सामने वाले की नीड के बिहाफ पे। इसको वैसे बोलते हैं, जो बिजनेस के टर्म में बोलते हैं उसको नीड एनालिसिस बोलते हैं। कि सामने वाले की नीड जानो, कि उसे क्या चाहिए, उस नीड का समाधान आपने दे दिया। या जैसे बोलते हैं कि सामने वाले का या तो कोई गोल होगा या कोई प्रॉब्लम होगा, तो उस गोल को अपने सिस्टम से रिलेट करा दो, उस प्रॉब्लम को अपने सिस्टम से सॉल्व कर दो, बस यही इन्विटेशन है। जब इन्विटेशन तगड़ा होगा, सामने वाला प्लान देखने आएगा और प्लान समझेगा, देखेगा, एनालिसिस करेगा, और उसकी लाइफ में वो खुद ब खुद डिसीजन लेगा। जितना बेहतरीन डिसीजन वो आप चाहते हैं वो ले आपकी लाइफ में, उतना बेहतरीन आपका इनविटेशन होना चाहिए। जितना सुपर सॉलिड इनविटेशन होगा, उतना सुपर सॉलिड उसका प्रेजेंटेशन देखने का तरीका होगा। और जितना बेहतर तरीके से वो प्रेजेंटेशन देखेगा, उतनी बेहतर तरीके से कन्वर्ट भी हो जाएगा, वो ज्वाइन भी कर लेगा। बस आप उसका इनविटेशन अच्छा कर पाओ। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी इनविटेशन के रिगार्डिंग। जो आज तक बहुतों के सवाल थे, शायद नहीं सॉल्व हो पा रहे थे, वो सवाल आपके क्लियर